नमस्कार दोस्तों, क्या तेजस 1A 2022 में, तेजस MK2 2023 में और M का 2024 में बन पाएगा या हमें विदेशी फाइटर जेट खरीदने ही पड़ेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल्स में रशिया ने कैसे अमेरिका को सकते में डाल रखा है और कैसे टर्की रशिया और अमेरिका के बीच फंस गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या वाकई हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 700% तक बढ़ गए हैं। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं तेजस फाइटर जेट के अपडेट्स को लेकर। पहले फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस फाइटर जेट की सफल उड़ान और टेस्टिंग हो चुकी है। शुरुआत के ऑर्डर्स के मुताबिक 20 तेजस इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और अगले 20 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ डिलीवर किए जाने थे। तो जिस फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस की फर्स्ट फ्लाइट हुई है वो उसी बचे हुए 20 फाइटर जेट के बैच से है। तेजस के इससे बेहतर वेरिएंट यानी तेजस 1A की खरीद को भी फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पहले यही कंफर्मेशन फरवरी के महीने में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब जाकर यह प्रोसेस शुरू हुई है। तेजस 1A में तेजस मार्क 1 के मुकाबले ज्यादा बेहतर एएसए रडार व बेहतर एवियोनिक्स मौजूद है। तेजस मार्क 1A हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसमें बेहद कारगर इंटरनल रडार वार्निंग रिसीवर लगा है जो समय से दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल की जानकारी दे देता है। साथ ही उन मिसाइल्स को रोकने के लिए एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पोर्ट भी लगा हुआ है। साथ ही यह आईडरबी, पाइथन 5 व अस्त्रा जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने पहले 83 तेजस 1A के लिए 50,000 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन जब टफ नेगोशिएशंस हुई तो पता चला कि हर कंपोनेंट के प्राइस को काफी बढ़ा रखा है। यहां तक कि जो उपकरण सीधे दूसरे किसी देश से लाकर फिट किए गए थे उनमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट जोड़ रखा था। इन नेगोशिएशंस की वजह से अब फाइनली 83 तेजस 1A के लिए इंडियन एयरफोर्स को मात्र 38,000 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पहले तेजस 1A की डिलीवरी 2023 में जाकर होगी। हालांकि तब तक कैनार्ड विंग्स वाले तेजस MK2 या कहें कि तेजस मीडियम वेट फाइटर की पहली उड़ान भी हो चुकी होगी। तेजस MK2 में स्वदेशी उत्तम एएसए रडार व ज्यादा पावरफुल 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला F414 इंजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2 इंजन वाले डेक बेस्ड तेजस के डिजाइन को फाइनल किया जा रहा है ताकि इनको भी समय से नेवी के सामने प्रेजेंट किया जा सके। भारत जो स्टेल्थी 5.5 जनरेशन का एमका नाम का 2 इंजन वाला फाइटर जेट बना रहा है, इसकी अपडेट यह है कि इसका डिजाइन फ्रीज किया जा चुका है और 2024 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान भर सकता है। लेकिन असली समस्या इतने सारे फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भले ही बार बार प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की बात करे और दावा 16 फाइटर जेट पर ईयर बनाने का करे, लेकिन वास्तव में मात्र 7 से 8 तेजस ही प्रति वर्ष बन पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर्स दिए बिना प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस तरफ ज्यादा ध्यान फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट में बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। इन 7,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो मौजूदा समय में रशिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रखी है। उनके पास किंजल, एवेनगार्ड व जिरकोन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ किसी भी अमेरिकन या दूसरे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती हैं, बल्कि साथ ही ये बेहद ताकतवर न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती हैं। अब अमेरिका अपने आप को इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में पिछड़ता हुआ महसूस कर रहा है और इसीलिए एक साथ कई अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। इसी कड़ी में अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने फ्राइडे को एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। टेस्टिंग के दौरान इस मिसाइल ने मैक 5 यानी लगभग 6,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल की है। यह मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की काबिलियत के अनुसार बनाई गई है। वहीं रशिया की बात करें तो उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में ही घोषणा कर दी थी कि उनकी एवेनगार्ड मिसाइल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है और इसको अब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जा रहा है। इस एवेनगार्ड मिसाइल के बारे में डिटेल्स सामने आई हैं कि टेस्टिंग के दौरान
इसने मैक 27 यानी लगभग 33,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी हासिल कर ली थी। इतनी स्पीड पर यह मिसाइल अमेरिका के थर्ड व पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोकी जा सकती है और इससे रशिया आसानी से किसी भी अमेरिकी शहर या उनके ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से टारगेट कर सकता है। रशिया सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है। 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाले मिग 31 में किंजल मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी स्पीड 12,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। अपने सभी एडवांस्ड नेवल शिप्स में जिरकोन मिसाइल को इंटीग्रेट कर रहा है, जो 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ते हुए लगातार अपने ट्रैक को चेंज कर सकती है, यानी ये मैन्यूवरेबल भी है, जिससे इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। साथ ही इसे 500 किलोमीटर दूर से ही लॉन्च करके अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यही 11 ऑपरेशनल सुपर कैरियर अमेरिका की असली ताकत है। साथ ही इसी जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल को बेहद ही स्टेल्थी यासेन क्लास की सबमरीन में भी लगाया जा रहा है, जिससे इन्हें पानी के नीचे से भी अचानक कभी भी लॉन्च किया जा सके। यासेन क्लास की सबमरीन्स में पहले ही कैलिबर मिसाइल लगी है, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। रशिया को पता है कि जल्दी ही अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगा। इसी की तैयारी करते हुए अब रशिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोकने लायक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लग गया है। अमेरिका और रशिया के अलावा चाइना भी यही क्लेम कर रहा है कि उन्होंने DF-17 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना ली है, जिसे उन्होंने अपनी जनता के सामने एक परेड में शामिल भी किया था। भारत व जापान भी इसी तरह की मिसाइल्स को बना रहे हैं, हालांकि दोनों देशों को अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिली है। अगली अपडेट में बात करते हैं टर्की की। टर्की एक अलग ही समस्या में पहुंच चुका है। यह नेटो देशों के संगठन का सदस्य है, अमेरिका से काफी सारे हथियार खरीदता रहा है, F-35 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट के प्रोग्राम का हिस्सा रहा है और यहां तक कि F-35 के काफी सारे पार्ट्स को भी टर्की में बनाया जाता था। इसी बीच टर्की ने अमेरिका से पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात की। कीमत ज्यादा होने पर और टर्की द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर अड़ने के कारण यह डील नहीं हो सकी। टर्की ने इसे प्रेस्टीज इशू बना लिया और रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर ली। अमेरिका अपने F-35 प्रोग्राम के स्टेल्थ को S-400 से बचाना चाहता था, इसलिए लगातार सैंक्शंस की चेतावनी भी दी, लेकिन टर्की अड़ा रहा। हालांकि S-400 ना सिर्फ अमेरिकी पैट्रियोट सिस्टम से हर लिहाज से बेहतर है, बल्कि साथ ही इसकी कीमत भी कम है। S-400 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स व बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स आदि को ट्रैक करना शुरू कर देता है और इसकी काउंटरिंग मिसाइल्स की रेंज 380 किलोमीटर तक है। यह स्टेल्थी फाइटर जेट्स और कुछ हद तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को रोक सकता है। वहीं अमेरिकी पैट्रियोट सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर ही है। S-400 की मिसाइल्स 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकती हैं, जो पैट्रियोट की मिसाइल से लगभग दोगुनी स्पीड है। यह एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक करने की काबिलियत के कारण ही दुनिया में सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। अब टर्की ने अमेरिका को नाराज करने व F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम तक से दूर हो जाने का रिस्क ले लिया, लेकिन समस्या तब हो गई जब कुछ विद्रोहियों पर कार्रवाई करने की प्रोसेस में टर्की और रशिया ही आमने सामने आ गए। उन दोनों के बीच ठन गई। रशिया से टक्कर लेने की ताकत फिलहाल टर्की के पास नहीं है। अब टर्की को लगने लगा कि कहीं रशिया ही उसका खेल ना बिगाड़ दे, तो वापस टर्की अमेरिकी खेमे में चला गया और दोबारा पैट्रियोट सिस्टम बेचने की रिक्वेस्ट करने लग गया। अमेरिका ने भी मौका देखकर अपना दांव चला और साफ कर दिया कि पैट्रियोट सिस्टम तभी मिलेगा जब टर्की अपने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय ही ना करे। टर्की का S-400 सिस्टम अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। ऐसे में टर्की को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अमेरिका से दूर जाने के कारण कई नुकसान झेलने पड़े। इसी तरह का नुकसान तब हुआ जब टर्की और पाकिस्तान के बीच $1.5 बिलियन की T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील कैंसिल करनी पड़ी। S-400 डील से नाराज अमेरिका ने टर्की को इस अटैक हेलीकॉप्टर के लिए अपना इंजन देने से मना कर दिया था। अब अगर टर्की दोबारा अमेरिका के पास जाता है तो रशिया S-400 की सपोर्ट बंद कर देगा।
वैसे टर्की द्वारा भारत के खिलाफ भी यूनाइटेड नेशंस में गलत बयान दिया गया था, जिस कारण भारत ने टर्की की कंपनी को दिए 40,000 करोड़ के नेवल सपोर्ट शिप के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की। पिछले कुछ दिनों में भारत के स्वदेशी डिफेंस सेक्टर से काफी अच्छी खबरें आई हैं। म्यांमार को टॉर्पीडो सप्लाई करना हो, ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करना हो, खुद से स्वदेशी न्यूक्लियर मिसाइल व साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाना हो, या कई तरह की हॉविट्जर की मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों से मंगवाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को कम करके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के दूसरे देशों को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स 2018-2019 में 10,745 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो 2016-2017 के मुकाबले 700% ज्यादा है। भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अगस्त 2014 में खास स्ट्रेटेजी शुरू की और डिफेंस उपकरणों के एक्सपोर्ट के लिए जरूरी एनओसी को काफी आसान बना दिया। उसी का रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। भारत के स्वदेशी टैंक अर्जुन MK-1A के लिए भी 118 यूनिट्स का ऑर्डर मिल चुका है। खाड़ी देशों से हॉविट्जर के शेल्स के लिए रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। भारत अब अस्त्रा जैसे एयर टू एयर मिसाइल से लेकर 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि मिसाइल भी खुद ही बना रहा है। अपाचे की तरह ही स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भी तैयार हो चुका है। लेकिन जहां तरक्की हो रही है तो चुनौतियां भी मौजूद हैं। भारतीय डिफेंस PSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने व अकाउंटेबल बनाने का काम नहीं हो सका है। ना ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की कार्य करने की गति को बढ़ाया जा सका है। दोस्तों ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स जो पिछले दिनों सुर्खियों में रही। दोस्तों आपकी राय में क्या अमेरिका इस बार रशिया को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में हरा पाएगा? टर्की के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या तेजस वाकई इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।